देश के तथाकथित चाणक्य अमित शाह का पाला जब बिहार के चाणक्य से पड़ता है तब वो कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई देते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। बिहार में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार किस तरीके से केंद्र के सेंटर में है, यानी जो राजनीति है उसके केंद्र में है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और 7 अप्रैल को बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर 7 अप्रैल को क्या होने वाला है, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। 7 अप्रैल को नीतीश कुमार दावते इफ्तार रखने वाले हैं और इस वक्त जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं उसके बड़े बड़े नेता इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और कहा जाता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति को लेकर इसमें बातचीत होगी, वो समीकरण बनाए जाएंगे और ये मौका होगा जब तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एक मंच पर मौजूद होंगे और फिर बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ठीक इससे पहले इस्लामिया के एक कॉलेज में नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गए थे और वहां पर डिजिटली पीछे लाल किला की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद से ही बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। ये कह रही है नीतीश कुमार सपनों के सौदागर हैं, वो सपना में जो है व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति बन जाएं, उसके पीछे तस्वीर लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार का राजनीति में अब कोई वजूद नहीं बचा है। लेकिन 7 अप्रैल का दिन बिहार की सियासत में जो है वो काफी अहम होने वाला है। नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री आवास है वहां दावते इफ्तार होने वाली है और वहां जितने विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो वहां सभी जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार की रणनीति एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की है। तेज यादव बीसी फिराक में है क्योंकि औसतन ओवैसी की एंट्री बिहार की राजनीति में हो चुकी है और 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई, महागठबंधन जो है सत्ता में नहीं आ पाई, नीतीश कुमार कमजोर हुए, 45 सीटों पर सिमट कर रह गए, तो उसके पीछे वजह थी मुस्लिम वोट बैंक का तितर बितर होना, क्योंकि ओवैसी की एंट्री हो चुकी थी। एक बार फिर से जब रामनवमी में हिंसा हुआ है उसके बाद ओवैसी के निशाने पर बीजेपी नहीं है बल्कि नीतीश और तेजस्वी हैं। इसलिए लगातार नीतीश और तेजस्वी जो है वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात एक और है कि जातीय जनगणना का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल से दूसरे चरण की शुरुआत होनी है और धीरे धीरे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर माहौल बनाया जाएगा, आरक्षण को लेकर माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि जब सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं होता है तो बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन जब जातीय जनगणना का मामला जो है चर्चा का विषय बनेगा तो फिर बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय, उन्होंने साफ तौर पे सदन में कहा है कि जातीय जनगणना हम नहीं करवा सकते हैं। इसी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब बीजेपी को घेरने वाली है। यानी जैसे ही जातीय जनगणना समाचार पत्रों की हेडलाइंस बनेगी, नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनेगी, बीजेपी को बैकफुट पर जाना होगा। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं कि हमने मंडल कमीशन में साथ दिया, SC/ST एक्ट में हमारी सरकार साथ दी, तो कहीं ना कहीं अब जाति को लेकर जो है विपक्षी पार्टियां वो बीजेपी को लेकर हमलावर होगी, क्योंकि जब भी धर्म के नाम पर वोट होता है, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, और जब भी जाति के नाम पर ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा कई क्षेत्रीय पार्टियों को मिलता है। तो कुल मिलाकर के 7 अप्रैल का दिन बिहार की सियासत का काफी अहम होने वाला है। मुख्यमंत्री आवास में बकायदा इफ्तार पार्टी होने वाली है और वहीं पर इस बात का फैसला हो सकता है कि 2024 को लेकर क्या रणनीति होगी। नीतीश कुमार ने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, और जब वो बयान दे रहे थे तो 4 से 5 बार इंतजार शब्द का प्रयोग किया था। इंतजार शब्द का मतलब साफ है कि वो कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी पार्टी की जो मोर्चा है उसकी तरफ से चाहते हैं कि फैसला हो जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो कुल मिलाकर 7 अप्रैल को जब दावते इफ्तार होगा उस वक्त बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, उसको लेकर संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और इफ्तार का राजनीति से बहुत गहरा संबंध रहा है। आपको याद होगा पिछले दफे जब इफ्तार पार्टी हुई थी तो नीतीश कुमार जो है वो राबड़ी आवास पहुंचे थे, उसके बाद क्या कुछ खेल हुआ वो हर कोई जानता है। एक बार फिर से इफ्तार पार्टी होने वाली है। मुस्लिम वोट बैंक को ओबीसी से बचाने के लिए, ये ओबीसी के पास वोट न जाए, इसके लिए अब जो विपक्षी पार्टियां हैं खास करके बिहार में जेडीयू और आरजेडी वो इस बात में लग गई है। और कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोट बैंक औसत को वोट न देकर अगर महागठबंधन को वोट करता है, इसके साथ ही जातीय जनगणना का मामला अगर गर्म होता है, इसको लेकर राजनीति तेज होती है, तो बीजेपी को जो है इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वक्त अलग बात है कि बीजेपी आक्रामक है, फ्रंट फुट से खेल रही है। रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुआ है उसमें महागठबंधन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन 7 अप्रैल से वो दौर आएगा जब बीजेपी को बैकफुट पर आप देखेंगे। आप
समझ लीजिए जैसे तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली से पटना आते हैं, वो आरक्षण का मसला उठा देते हैं, रामनवमी की हिंसा हुई, उसके बाद बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर हावी है, और जैसे तेजस्वी आते हैं पूरे डिस्कोर्स को बदल देते हैं और वो कहते हैं कि देखिए सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है, कई जगहों पर जो ओबीसी के लोग हैं उनको उनका वाजिब आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो ये बात स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, तमाम विपक्षी पार्टियां आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि इस वक्त ओबीसी वोट बैंक जिधर भी शिफ्ट होगा देश में या किसी भी राज्य में उसकी सरकार बनेगी, और पूरा निशाना ओबीसी पर है। और ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए जहां बीजेपी हिंदुत्व के जरिए उनको अपनी तरफ मोबाइलाइज करेगी, वहीं दूसरी तरफ जो ये पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या अलग अलग राज्य में सपा हो, टीएमसी हो, वो जाति जनगणना को मामला बनाकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी जाति जनगणना से ओबीसी को फायदा होना है। लेकिन बीजेपी तो जाति जनगणना करवाना ही नहीं चाहती, ये तो सवर्णों की हितैषी है, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। लेकिन कुल मिलाकर 7 अप्रैल का जो दिन है वो बिहार की सियासत के साथ साथ कहें कि देश की सियासत का एक अहम दिन होने वाला है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे ही ये पता चला है कि 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर दावते इफ्तार होना है, तो फिर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है। आप देखते रहे भारत लाइव। आप क्या कुछ सोचते हैं, जो भी हमने बातें कही आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, या आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।